हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। किसका? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को कैलकुलेट करना आज के सेशन में हम सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करके देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। सबसे पहले हम देखें एक सिलेंडर का शेप कैसा होता है। आपने घरों में कभी पाइप देखी है जिसमें से पानी फ्लो होता है, वह आपने देखा होगा। तो पाइप कैसे शेप की होती है? एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होती है। पेंसिल आप यूज करते हो, पेंसिल कैसा शेप है? एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है। कैसे सर? ये देखिए, ये एक सिलेंडर होता है। अगर मैं देखूं तो इसका ये वाला पार्ट, तो सर इसका टॉप वाला पार्ट जो होता है ये कैसा होता है? सर्कुलर होता है। बॉटम वाला पार्ट कैसा होता है? वो भी सर्कुलर होता है। सर्कल में क्या होती है सर? रेडियस। तो रेडियस अगर मैं कहूं इसकी कितनी है? आर। आर से अगर हम इसकी रेडियस रिप्रेजेंट करें तो ये इसके बॉटम वाले सर्कुलर बेस की भी रेडियस है, इसके टॉप वाले सर्कुलर पार्ट की भी रेडियस है। और इसमें एक और क्या होती है सर? इसकी हाइट। अगर हम इसकी हाइट को सपोज h से रिप्रेजेंट करते हैं तो बात तो वही आएगी सर, क्या? इसके सरफेस एरिया की। जब सरफेस एरिया की बात हम करते हैं तो सरफेस एरिया दो तरह के होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर तो इसका ये वाला कर्व पार्ट प्लस टॉप वाला एरिया प्लस बॉटम वाला एरिया। और टॉप वाला पार्ट कैसा है? सर्कल, जिसका एरिया क्या होगा सर? रेडियस आर है ना, तो पाई आर स्क्वायर। बॉटम वाला पार्ट कैसा है सर? सर्कल, रेडियस क्या है? आर, तो पाई आर स्क्वायर उसका एरिया। तो अगर कर्व सरफेस एरिया के अंदर इन दोनों एरिया को मैं इंक्लूड कर दूंगा तो क्या पता लग जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए इसके फॉर्मूले हम क्या लिखते हैं। तो अगर बात करें सर इसके कर्व सरफेस एरिया की, दैट इज 2 पाई आर एच। और वहीं अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इस ही 2 पाई आर एच के अंदर हम 2 पाई आर स्क्वायर, एक टॉप वाले सर्कुलर बेस का एरिया, बॉटम वाले सर्कुलर बेस का एरिया इंक्लूड कर देते हैं तो हमें टोटल सरफेस एरिया पता लग जाता है। तो ये तो हमने एरिया की बात करी एक सिलेंडर के लिए। अब वहीं पे अगर मैं इस सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करूं, जिसकी डायमेंशंस को आपने, रेडियस इसकी आर है, बेस की रेडियस आर है और इसकी हाइट को अगर हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एरिया क्या होता है इसका? सॉरी, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया तो हमने देख लिया, वॉल्यूम क्या लिखेंगे सर हम? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है। सिंपल से हमें फॉर्मूले तो रिवाइज हो गए। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों इसके बेस्ड क्वेश्चंस की, तो देखिए जरा, जैसे क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें, इसमें क्या कहता है? इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल शीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम? कि क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि हमें क्या करना है? क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। अब सीधी सी बात है सर, जब क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनेगा तो उसका कर्व पार्ट भी बनेगा, उसका टॉप का एरिया भी बनेगा सर, बॉटम वाला पार्ट भी बनेगा। तो इसका मतलब मेटल शीट जो यूज हो रही है वो इसके कर्व पार्ट पे यूज हो रही है, इसके टॉप वाले पार्ट पे भी यूज हो रही है, इसके बॉटम वाले पार्ट में भी यूज हो रही है। तो सभी का एरिया जब हम इंक्लूड करेंगे तो दैट इज टोटल सरफेस एरिया। तो बोलिए, अगर मुझे इस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक के में कितनी शीट यूज हो रही है इसका एरिया चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो लिख देते हैं सर यहाँ पे हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट। तो यहाँ पे लिखें एरिया, एरिया ऑफ शीट दैट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, और वो भी किसका सर? सिलेंडर का। दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब एक सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो कि सर इसके कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच और टॉप और बॉटम का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या सर? आर प्लस एच। ठीक है, ये हम एरिया बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे गिवन क्या क्या है कि सर अगर जरा देखें तो हमें इस सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट गिवन है दैट इज 1 मीटर। तो हमें हाइट पता है सर, हाइट दैट इज 1 मीटर। अच्छा, आपको इसकी डायमीटर गिवन है दैट इज 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 140 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या लिखोगे सर? 70 सेंटीमीटर। लेकिन दोनों की यूनिट क्या है सर? डिफरेंट है, ये मीटर में, सेंटीमीटर में। तो क्यों ना सर दोनों की यूनिट को भी सेम कर दिया जाए। तो अगर मैं इसे लिख दूं कि सर 100 से डिवाइड करके दैट इज 0.7 मीटर, या आप कह सकते हो 0.7 मीटर कह सकते हो। तो रेडियस हाइट गिवन है, वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। सो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड 2 इनटू पाई की वैल्यू। क्या पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कहीं गिवन है?
सर नहीं, पाई की वैल्यू तो गिवन नहीं है। जब पाई की वैल्यू नहीं गिवन होती तो उस केस में हम पाई की वैल्यू क्या यूज करते हैं, 22/7। तो लिख देंगे सर यहाँ पे 22/7 इंटू रेडियस दैट इज 0.7 ब्रैकेट में, रेडियस 0.7 प्लस हाइट दैट इज 1। सॉल्व करें इसको तो ये 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 0.1 टाइम। अच्छा 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44 आएगा, 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा सर, बाहर हो गया ब्रैकेट के बाहर 4.4 और अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सर 1.7। अब 1.7 को 4.4 से मल्टीप्लाई करना, तो 17 की टेबल अगर आपको रिमेंबर है तो 17 4 जा 68 का 8 कैरी 6, 17 4 जा 68, 68 के अंदर अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो कितना आएगा सर 74, 74 दो, यहाँ पे भी एक डेसिमल यहाँ पे भी एक डेसिमल, तो 2 पॉइंट्स के आगे यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। ये हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, एरिया, और यूनिट क्या लिखेंगे सर, मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने सबको किस में कन्वर्ट कर दिया था सर, मीटर के अंदर। तो ये हमारे पास टोटल एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड पता लग गया, 7.48 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरह से सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें बच्चों किसकी, कि सर इसके वॉल्यूम की, एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं वॉल्यूम पे। तो सिलेंडर का यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या देता है, द circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liter of water can it hold? तो कितना वाटर ये होल्ड कर सकता है। जब ये होल्ड करेगा तो एक तरह से इसमें वाटर का क्या पता लगेगा सर, हमें वॉल्यूम पता लगेगा। तो यहाँ पे लिखें सबसे पहले वाटर होल्ड, वॉल्यूम हम लिखें सर वॉल्यूम ऑफ वाटर होल्ड इज इक्वल टू किसके होगा, कि सर वॉल्यूम ऑफ, कैसे शेप में है सर ये, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब एक सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था सर पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा देखो आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, कि सर हमें बेस, सिलेंड्रिकल बेस की हमें क्या गिवन है, सरकमफ्रेंस। तो बेस कैसे शेप का होता है, अभी हमने बात करी थी सर सर्कल के शेप का। तो उस सर्कल की सरकमफ्रेंस गिवन है, यानी कि सर हमें इनडायरेक्टली दिया हुआ है 2 पाई आर, 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू 132, यूनिट लिखेंगे सर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी सर 132/2 पाई, करेक्ट। अच्छा, और साथ में आपको ये इसकी हाइट भी गिवन है, हाइट इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अगर मैं ये सभी वैल्यूज वहां पुट कर दूं तो सर देखिए कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, पाई अपनी जगह, बोलो रेडियस, इस रेडियस की वैल्यू कितनी है 132, 132/2 पाई, और स्क्वायर है तो सर आगे एक और 132/2 पाई आ जाएगा, करेक्ट, इनटू h इज 25। अब जरा देखो क्या ये पाई से पाई कैंसिल, क्या ये पाई से हमने इस पाई को कैंसिल कर दिया, फिर ये लीजिए पाई से पाई तो कैंसिल, ओके, ये हमारे पास आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर, अच्छा ये पाई तो बच गया। अब जरा देखो इसको हम आगे और सॉल्व करने के लिए, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि सर इस 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से बोलो ये जाएगा पहले 6 टाइम्स देन 12, ये 66 अगेन, इस 2 से ये भी कैंसिल हो गया, बोलो कितना 66 टाइम्स, ठीक है सर, इतना तो हो गया। अब आगे मैं ये पाई बचा हुआ है, इस पाई की वैल्यू लिख देता हूँ, तो 66 इंटू 66 इंटू 25 और अपॉन में ओनली पाई है जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं 22 इंटू 7, करेक्ट। अब 22 1 जा 22, ये कैंसिल हो गया, बोलो 3 टाइम्स। अब इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जरा फटाफट से मल्टीप्लाई करके बताइए कि इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आंसर आ जाएगा। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 34650, और यूनिट हम क्या लिखेंगे सर, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, सो दैट इज सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है सर किसमें, लीटर में, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, कितने लीटर वाटर ये होल्ड कर सकता है। तो हमें इस सेंटीमीटर क्यूब को क्या करना है सर, मीटर क्यूब, हमें इसको लीटर में चेंज करना है। और आपको दिया हुआ भी है कि सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो 1 लीटर के इक्वल है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर हमारे को गिवन है कि सर 1 लीटर के इक्वल है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब कि सर 34650 सेंटीमीटर क्यूब, ये किसके इक्वल होगा कि सर 1/1000 इंटू 34650, दैट इज 34.6
34.65 लीटर आ जाएगा ये इसका आंसर। तो ये हमने बता दिया ये कितने लीटर वाटर होल्ड कर सकता है, दैट इज 34.65 लीटर। आई होप बच्चों आज आपने जो ये पढ़ा है सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का सरफेस एरिया, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, कैसे कैलकुलेट करते हैं हमें इजीली कैलकुलेट करना आ गया। क्वेश्चंस भी हमने रिवाइज कर लिए, तो आई होप बच्चों आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस गाइस, थैंक यू सो मच।